हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के है ना। इसे आप लोग क्या करें, केवल रिवीजन करके जाएंगे। हमारा जो टारगेट है बच्चों, चैप्टर 1 से कहाँ तक, चैप्टर 6 तक, यहाँ तक कि हम सारे ऑब्जेक्टिव एकदम सुपर फास्ट रिवीजन में करेंगे। समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अभी कल जो है 12 तारीख है, एमपी बोर्ड में कल आपका एग्जाम है त्रैमासिक का। अदर स्टेट के बच्चे भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर का मैंने ऑनलाइन इनफैक्ट ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन हो सकता है आप लोग नहीं किए होंगे, तो आज आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों से कितना बन पा रहा है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18। यहाँ पर देखो, एक आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पर एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यानी मूल आवेश में का मान कितना होता है और एक कूलाम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज यहाँ पर। यानी आवेश का मान कितना है ना। मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मान है, लेकिन इसका मात्रक भी पूछा जाता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? क्योंकि खोखला गोला है तो उसके अंदर तो कोई आवेश नहीं, तो वहां पर तीव्रता शून्य होगी। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव है ना, उसका आघूर्ण जो भी होगा उसका मात्रक कितना होता है? कूलाम मीटर। क्योंकि आवेश और दोनों ध्रुवों के, मतलब एक प्रकार से दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। जैसे आपने पढ़ा, एक आवेश है, दोनों के बीच की दूरी, तो आवेश का हो जाएगा कूलाम, ठीक है बच्चों, और इसका हो जाएगा मीटर, कूलाम मीटर। ओके, चलिए, आपके पास विद्युत क्षेत्र है, उसकी तीव्रता है। आवेश क्यू रखने पर, यानी विद्युत क्षेत्र में आवेश रखने पर कितना बल लग रहा होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो F बराबर आपका हो जाएगा QE। F बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? QE। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताओ, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश का विमीय सूत्र बताओ, धारा गुणे समय। धारा का एम्पियर हो गया, समय का टी हो गया, धारा गुणे समय। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र बताओ, ml (10⁻³ (1⁻⁻1)। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र कितना होगा बच्चों? ml (10⁻³ (1⁻⁻1)। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार कितना होता है? बिंदु सदृश होता है। देखो, मैंने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पहले ही बताया था, आपको तैयार करना पड़ेगा। मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बच्चों? एक सदिश राशि की प्रकृति होती है। इसके बाद आप देखें विद्युत फ्लक्स की प्रकृति। विद्युत फ्लक्स जो होता है अदिश राशि है। सिल्क से रगड़ी गई कांच के क्षण पर किस प्रकार का आवेश होता है? मतलब सिल्क से हम कांच के क्षण को रगड़ेंगे तो कांच पर धनावेश आ जाता है। आगे देखिएगा, दो सजातीय आवेश है, मतलब समान आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। यदि विजातीय अलग अलग आवेश है तो आकर्षण होता है बच्चों। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है कूलाम के आधार पर 1/4πε0 Q1 Q2/r² है। बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1/4πε0 Q/r² है। ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स गास का प्रमेय φ बराबर Q/ε0 है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? Pe 1 - cos थीटा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बात की जाए -Pe cos थीटा। और यदि द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाए तो Pe sin थीटा होता है। अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 2P/r3। अनुप्रस्थ स्थिति में, यानी निरक्षीय स्थिति में बच्चों इसकी आधी, मतलब 2 हटा दो तो 1/4πε0 P अपान आपका क्या हो जाएगा? r3। ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य मतलब अच्छी, अनुप्रस्थ मतलब निरक्षीय। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। चैप्टर 2 पे पहुंच चुके हैं। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड है। ठीक है, एक गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0r होता है, 4πε0r होता है। समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है बच्चों। कितना होता है? 90 डिग्री। विद्युत विभव का विमीय सूत्र कितना है? ml² (10⁻³ (1⁻1)।
पृथ्वी का विभव का मान कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। पृथ्वी के विभव का मान कितना है, शून्य है। धारिता का भी मीन सूत्र m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a स्क्वायर। इन सब का मैंने निकाल कर भी आप लोगों को समझाया, हो सकता है आप लोग तैयार किए होंगे। समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की जो सूत्र है बच्चों धारिता का, एप्सिलॉन नॉट ए के अपान डी। डी देखो नीचे है, नीचे का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान कमेगा, यानी धारिता का मान कम हो जाएगा। तो बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो धारिता का मान कम हो जाता है। धारिता का सूत्र आपने देख ही लिया। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं बताओ जरा। जब उच्च विभव हमारे पास हो और उसे क्या हो, संधारित्रों पर बांटना हो, तो उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और समांतर क्रम में कब जोड़ना है बच्चों, जब धारिता को बढ़ाना हो, यानी एक प्रकार से धारिता कम करना है, बांट देना है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब बढ़ाना हो तो समांतर क्रम में जोड़ना होता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² होता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिख लेना 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था और लोगों से नहीं बना था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, तैयारी करके ही नहीं जाते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होता है बच्चों, तो केवल विभव समान होता है। दो संधारित्र हैं हमारे पास, यदि हम उनको समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं तो संधारित्र पर क्या समान होगा बच्चों, तो एक प्रकार से विभव क्या होता है, समान रहता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या समान रहता है, श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो आवेश समान रहेगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभव समान रहेगा। संधारित्रों की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम रख दिया जाए तो k गुना हो जाएगा, जो माध्यम रखेंगे उतना ही गुना हो जाता है। 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। ठीक है, 3 माइक्रोफैरेड 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बच्चों तो 1/3 1/3 1/3 तीनों को योग करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। आपके पास आवेश है, इससे r दूरी पर विभव कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है। किसी संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है बच्चों, तो शून्य होता है। वैद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है। देखो वोल्ट भी होता है वैद्युत विभव का, जूल प्रति कूलाम भी होता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है, तो 3 है। अच्छी स्थिति पर विभव कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P/r3। और निरक्षित स्थिति की बात करेंगे विभव तो शून्य होता है। और लास्ट हमारा विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, जो कि आप लोग देखें E बराबर -dV/dr। अब हमारा बच्चों अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 3 देखिए फटाफट। हमारा सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए टाइम पास करने की जरूरत तो है ही नहीं। ओके, धातुओं में धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना होगा, 4 गुना प्रतिरोध हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है बच्चों, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रा की बात की जाए तो ओम मीटर है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, तो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। दो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में समान रहता है केवल धारा। देखो ये समांतर क्रम, जो प्रतिरोध का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन हट गया है 2024 के लिए, तो इसे आप लोग ना भी तैयार करेंगे तो भी ठीक है। विद्युत शेल किसका स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर। धारा घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना क्या कहलाती है बच्चों, अतिचालकता कहलाती है। अतिचालकता कहलाती है। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, यदि धात्विक चालक का ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि करने से प्रतिरोध बढ़ेगा। जितना लंबा चालक तार रहेगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। मीटर सेतु आधारित है किस पर, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल विभवांतर में संबंध, तो V बराबर आपका ये क्या है, E माइनस IV। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, प्रतिरोध का ओम तो आपका हो जाएगा चालकता का ओम इनवर्स। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है बच्चों। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है, 3.6 जूल के बराबर होता है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। जिधर धारा बहेगा उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ml/3 10⁻³ 1⁻²। ओके, और अनुगमन वेग धारा में संबंध
I बराबर NEABD। विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है बच्चों? मात्रक वोल्ट होता है। यदि नियत प्रतिरोध का चिन्ह पूछ दिया जाए तो ये है। परिवर्ती प्रतिरोध मतलब यहाँ पर देखो विभव विभाजक आपका ये पहचान है। प्रतिरोध R का सूत्र है ML/NE² ए टाउ। प्रतिरोध की विमा है ML² (10⁻³ ML², ये प्रतिरोध का है, ठीक है। और विद्युत चालकत्व का विमी सूत्र M⁻⁻1 है ना, L का पावर -2, इसका व्युत्क्रम है विद्युत चालकत्व, प्रतिरोध का विद्युत चालकत्व, ये व्युत्क्रम है एक दूसरे के, ठीक है, देख लो आप लोग। इसके बाद जब हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो ये धारा इतना निकल कर आता है आपका NE/R+NR है। समांतर क्रम संयोजन में इतना होता है, मिश्रित क्रम संयोजन में हाँ विद्युत वाहक बल की विमी सूत्र ML² (10⁻³ होता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है P/Q = R/S। तो ये आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट। अब बात करते हैं चैप्टर 4 पर। चूंकि हमने आपको पहले ही बताया कि हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम तीव्रतम हम आपका गति रहेगा बच्चों। तो चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? कि जब चालक तार पे धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो आर्स्टेड ने बताया था। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और आपका विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता होता है बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और टेस्ला भी होता है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पर प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के कैसा होता है? तो लंबवत होता है। आगे देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल लगता है QV sin थीटा या QV V क्रॉस V। एक आवेशित कण पर समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जब कोई आपका आवेशित कण प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? सरल रेखा, ठीक है। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो सरल रेखा पे होगा, और वही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो वृत्तीय मार्ग पर घूम जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम कितना होगा? कब होगा? जब लूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। लूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो अधिकतम होगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर नहीं तो फिर अधिकतम नहीं होगा बच्चों। अगला देखिए, चुंबकशीलता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने से क्या बनता है? वोल्टमीटर। धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देंगे तो वोल्टमीटर बन जाएगा। वहीं पे यदि समांतर क्रम में जोड़ देंगे चालक तार तो अमीटर बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के विमी सूत्र है ML², M यहाँ पर L है नहीं, T⁻² हो गया और 1⁻⁻1 हो गया। धारावाही परिनालिका किसके भांति व्यवहार करता है? दंड चुंबक की भांति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। लॉरेंज बल का सूत्र कितना होता है? F QV sin थीटा, जहां F QV क्रॉस V हो गया। विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ को वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके बच्चों, क्लियर है इतना? चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट है। ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 पर। चलिए, चैप्टर 5 यहां से स्टार्ट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करती है एक बल और बलाघूर्ण का। ध्रुव प्रावल्यक का मात्रक एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S से N की ओर होती है। विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। तो विद्युत चुंबक सिलेबस में नहीं है, इसे मत पढ़ना। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यदि ऋणात्मक है तो प्रतिचुंबकीय होगा, धनात्मक है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो अनुचुंबकीय को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने से वो समांतर होगा, प्रतिचुंबकीय को लटकाएंगे तो लंबवत हो जाएगा, और लौह चुंबकीय को लटकाएंगे वो भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा बच्चों। एक क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण MB sin थीटा होता है, जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण होता है QB आपका हो जाएगा, M की जगह हमारा हो जाता है वहां पर P, है ना, और B की जगह PE sin थीटा होता है, यहाँ पर MB sin थीटा। धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो कहाँ किधर झुकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। स्थितिज ऊर्जा का होता है -MB cos थीटा। यदि किया गया कार्य, एक चुंबक है और चुंबकीय क्षेत्र में घुमाए थे तो किया गया कार्य हो जाएगा MB 1 - cos थीटा।
अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान डी क्यूब। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है एम एल पावर 0 टी पावर -1 1 पावर -1 हो जाएगा। ध्रुव प्रबल का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल F बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई M1 M2 बट्टा आर स्क्वायर होता है। अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा S से N की ओर और निरक्षी स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S ध्रुव की ओर होती है। तो आज का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर है, स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक हेनरी है। चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से। किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब तक प्रवाहित होगी, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। 1 हेनरी 10⁻6 माइक्रो हेनरी के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक की बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर -2 1 पावर -2। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर -2 1 पावर -1। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा एम एल के पावर 0 टी पावर -2 1 पावर -1। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत प्रकार करता है, चैप्टर 7 में मिलेगा। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत प्रकार करता है। लेंज का नियम किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। दो कुंडली के मध्य नरम लोहे के क्रोड रख देने से बताओ अन्योन प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। यदि धारावाहिक परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो म्यू 0 NI होता है बच्चों, क्या होता है, म्यू 0 NI। अगला देखो, यदि धारावाहिक परिनालिका है उसके अक्ष पर बोला जाए तो म्यू 0 NI या म्यू नॉट NI/2 होगा। एक लंबी परिनालिका जिसका स्वप्रेरकत्व होता है म्यू N स्क्वायर A अपान L, इसलिए तो कहा जाता है जो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है वो फेरों की संख्या के N स्क्वायर के बराबर होता है या N स्क्वायर के समानुपाती होता है। यहां पर मात्रक देखें, चुंबकीय फ्लक्स का न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, स्वप्रेरकत्व का वेबर प्रति एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रेरित विद्युत वाहक बल का वेबर प्रति सेकेंड, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है बच्चों, आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा का किसमें, विद्युत ऊर्जा में। यदि समतल कुंडली N फेरे हो तो उसका स्वप्रेरकत्व N स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, मैंने पहले ही बता दिया। प्रेरकत्व का विमेय सूत्र देख लो, है ना, प्रेरित धारा का मूल कारण होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। बाकी यदि दो प्रेरक कुंडली है और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो आपका तुल्य प्रेरकत्व हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा, L बराबर L1 प्लस L2। इसके बाद जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग भी मेहनत करते चलें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, ऐप जरूर आप रजिस्टर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स लेना हमारा फिजिक्स का तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा 9685 29 91 49। ठीक है, 9685 29 91 49, 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर पर इस बार कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज लगता है ओनली 1 सब्जेक्ट की। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।